आज का हमारा टॉपिक है एरे। चलिए आइए देखते हैं एरे क्या होता है। एरे की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम एरे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें 100 इंटीजर वैल्यूज स्टोर करनी थी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक इंट डेटा टाइप लेके हम एरे का वेरिएबल का नाम लेके और उसका साइज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रोल नंबर हमें 100 स्टोर करना था, तो हम इस तरीके से इंट रोल नंबर और एरे साइज 100 मतलब 0 से 99 तक की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। ये सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था कि एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए यही देख लेते हैं। एरे को क्रिएट करने के लिए कि हम क्या करते हैं, डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप देने के बाद एरे नेम देते हैं, फिर न्यू डेटा टाइप साइज। तो जैसे हमने क्या कहा, इंट एरे का नाम ब्रैकेट फिर न्यू इंट और साइज। तो इस तरीके से हम एरे का डिक्लेयर करते हैं। तो हमने क्या कहा, चलिए आइए एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे कि हम एरे की वैल्यूज़ को रिट्रीव कराएंगे। तो हमने एक क्लास ली है, क्लास test1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट आई लूप के लिए लिया है। हमने क्या कहा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप यहाँ पर क्या होगा, इंट फ्लोट डबल कैर। इस तरीके से हम स्ट्रिंग, इस तरीके से हम क्या डाल सकते हैं, डेटा टाइप डालते हैं। फिर एरे का नाम डालते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू डेटा टाइप और उसका साइज़ ब्रैकेट में देते हैं। हमने 5 एलिमेंट साइज़ दिया है। चलिए आइए, अच्छा जब हमने अभी रन टाइम पे, एक तरीका होता है कि हम रन टाइम पे इनपुट कराएं और दूसरा तरीका है कि हम प्री डिफाइंड वैल्यू प्रोग्राम में ही देंगे। ये एरे किस तरीके से एक्सेस होता है, इंडेक्स के थ्रू। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बुक है, एक बुक में हमारा पेज नंबर होता है और हर पेज नंबर पे एक अलग अलग टॉपिक होता है। तो जो पेज नंबर है वो इंडेक्स है। हमने एरे 0 पे क्या रखा है, 10। तो 10 क्या है, टॉपिक हो गया। फिर एरे 1 पे हमने क्या रखा है, एरे 1 पे हमने 20 रखा है। फिर एरे 2 पे 30, एरे 3 पे 40, एरे 4 पे 50। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम एरे की वैल्यू को असाइन करते हैं। फिर इसके बाद से हम लूप चाहते हैं कि लूप के एक पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसी के थ्रू हम क्या कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरन के थ्रू हम क्या कर दें। जैसे हमने लिख दिया एरे 3, तो एरे 3 पे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 3 पे हमारी 40 डिस्प्ले करेगा। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सारी वैल्यूज़ को एक साथ डिक्लेयर करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर का लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर का लिया, इनिशियल वैल्यू आई इक्वल टू 0, एरे की इंडेक्स की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होती है। फिर आई टेस्ट कंडीशन, कहाँ तक लूप चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ। लेंथ क्या होता है कि किसी एरे की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कितने उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड है, इसे हम लेंथ फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं। मतलब ए डॉट लेंथ में कितनी वैल्यू है, 5। एरे का साइज़ कितना है हमारा, 5 है। तो कितना दे देगा, ए डॉट लेंथ हमारा 5 डिस्प्ले कर देगा। तो आई की वैल्यू तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि 5 से छोटी है, और हर बार आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा, वैल्यू इक्वल टू ए आई। पहली बार ए की वैल्यू क्या हो गई, ए ज़ीरो, ए 0। फिर दूसरी बार A1, फिर तीसरी बार A2। इस तरीके से करते करते क्या होगा, A4 तक चलती चली जाएगी वैल्यू। कैसे चलेगी, A3, फिर A4। अच्छा, क्या कहता है, पहली बार आई की वैल्यू 0 हुई, फिर 0 + 1 1 हो गया। फिर टेस्ट कंडीशन हुई आई लेस देन 5, तो अभी भी 1, आई की वैल्यू 1 है, छोटा है वैल्यू, तो A1 की वैल्यू डिस्प्ले किया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 1 + 1 2, एरे 2 की वैल्यू डिस्प्ले किया। फिर 2 + 1 3, एरे 3 की वैल्यू डिस्प्ले किया। फिर 3 + 1 4, एरे 4 की वैल्यू डिस्प्ले किया। जैसे ही 4 + 1 5 हुआ, वैसे ही जैसे मान लेते हैं क्या हुआ कि हमारा आई की वैल्यू आई लेस देन 5 है और आई की वैल्यू लेस देन 5 है और आई की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी
5 हो चुकी है और 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी और लूप से बाहर। तो इस तरीके से पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई का फॉर का लूप कैसे चलता है। उसी तरीके से फॉर के लूप के थ्रू हम चेक कर लेंगे, ठीक। अच्छा, तो अब इसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करा के देखते हैं। cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल, हमारी फाइल का नाम test1 था, test1.java test1 क्या डिस्प्ले किया, वैल्यू इक्वल टू 10 20 30 40 50। इस तरीके से वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो सकती है, जिसमें कि हम क्या कहते हैं कि एरे ज़ीरो एरे की इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वैल्यू असाइन करते हैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग और रिट्रीव करते हैं, और फॉर का लूप यूज़ करके n वैल्यूज़ तक की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। हमने एरे का नाम और डॉट लेंथ से साइज उसका लेंथ कैलकुलेट की है और लेंथ कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। इस तरीके से हम रिट्रीव करते हैं वैल्यूज़ को, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद से आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को कैसे रिट्रीव किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।